अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जैसे हम प्रीवियसली भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं रह पाती और जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो हर तरह के कोलिजन में हमेशा कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व नहीं रह पाती। जैसे कोलिजन बिटवीन टू कार्स, या आप इसी तरह कह लें बॉल को अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो आप जैसे रिलीज करेंगे तो ये दोबारा इनिशियल हाइट रीगेन नहीं कर पाएंगी। सो हम डेफिनेशन से आगाज़ करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को आपने इस वे में प्रिपेयर करना है कि आपको यूं क्वेश्चन आएगा कि आप इक्वेशंस ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ इनकाइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो डिराइव करके आपसे ये पूछा जा सकता है। मतलब आपके रिक्वायर्ड टास्क कॉन्जर्वेशन इक्वेशंस और काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन होगी। तो चलिए डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारी सेम है कि द कोलिजन इन विच kinetic energy of the system does not remains conserved। एंड सेकंड थिंग, काइनेटिक एनर्जी के लिए सेम हम लिखेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि सम एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड एनर्जी रिक्वायर्ड, या एनर्जी कुछ वेस्ट हो जाएगी इन द डिफॉर्मेशन, यानी कि जो बिगाड़ पैदा होगा कोलिजन के बाद, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप को रीगेन करने की कैपेसिटी नहीं कैरी कर सकते। सेकंड चीज़ के लिए सेम है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमारी सेम रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं ये केस है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई गई है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें आफ्टर कोलिजन, टकराव के बाद, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स आर स्टिक टुगेदर, ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं एंड मूव, और फिर वो मूव करते हैं। सो ये हमने केस लेना है इसका परफेक्टली इनइलास्टिक का। इनइलास्टिक ऑल मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स को आप इनइलास्टिक कहते हैं। परफेक्टली वो होती है स्पेसिफिक केस जिसमें ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं, टकराने के बाद स्टिक हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को घसीटते हुए आगे लेके चलते हैं। सही है, तो ये बच्चों आपने माइंड में रखना है। अभी इसकी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और देन वो जो हमारा स्पेसिफिक डेरिवेशंस है उसको हम देखेंगे टू डायमेंशन इनइलास्टिक कोलिजन में। डायग्राम से पहले आप इसके साथ रिलेट करेंगे थोड़ी सी थ्योरी, वो मैं आपको एज इट इज़ यहाँ पे बता दूंगा। बच्चों आपने ये इमेजिन करना है कि लेट्स से ये एक मैस है m1 और ये इस तरह से स्ट्रेट चलता हुआ आ रहा है विद सम वेलोसिटी यू कैन से v1, और इसी तरह ये एक सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m2 है और ये कुछ सर्टेन वेलोसिटी से कुछ एंगल थीटा पे, थीटा से मूव करता हुआ आ रहा है और इसने एंगल थीटा सबटेंड किया हुआ है विद दैट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है v2। अब एट दैट सर्टेन पोजीशन, यहाँ पे केस हमारा कुछ यूं है कि ये सर्टेन ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है और ये सर्टेन ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर इनकी कोलिजन होती है
और कोलिजन होने के बाद ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक ही कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू करते हैं। लेट्स से यहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड हुआ है और आफ्टर इम्पैक्ट ये दोनों ऑब्जेक्ट M1 और M2 ये स्टिक हो जाते हैं। लेट्स से M1 और इसको आप कह सकते हैं M2, यानी कि M1 और M2 ऑब्जेक्ट म्यूचुअली स्टिक हो गए हैं और देन यूं मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि एक ही मैस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसको आप लेट्स से कैपिटल M मैस कह लीजिए। फर्दर आप देखिए बच्चों, जो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी है उसको आप फाइनल वेलोसिटी वी एफ कह सकते हैं। और इसने जो एंगल सबटेंड किया हुआ है विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हमने थीटा का है, इसको आप कह लीजिए ये एंगल है फाई। सो ये बच्चों इस तरह का केस है कि दो ऑब्जेक्ट्स मैसेज M1 और M2 और ये जाके हिट हुए हैं इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर और देन ये कंबाइंड वेलोसिटी के साथ नेक्स्ट इसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। सो दैट इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं वो सेम है कि हमने कॉन्जर्वेशन इक्वेशन से डिराइव करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के एक्सप्रेशंस डिराइव करने हैं। तो बहुत ही इजी वे में आप इसे डिराइव कर सकते हो। ज़रा देखिए, जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोमेंटम्स को डिराइव करेंगे तो पहले आप हेडिंग लगा लीजिए मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मोमेंटम का एक्सप्रेशन अभी हम देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के लिए पहले हम इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस डिराइव करेंगे, इसी तरह हम फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस डिराइव करेंगे। सो पहले आप देखिए एक्स एक्सिस में जो M1 मैस है इसका इनिशियल मोमेंटम, चूंकि ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है और इम्पैक्ट के बाद ये फाइनल ऑब्जर्वेशन है, तो इनिशियली अगर आप देखें तो M1 मैस V1 वेलोसिटी मूव करता हुआ आ रहा है, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है चूंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, लेट्स से इस लाइन को आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, तो ये एक रेफरेंस लाइन के अलोंग चल रहा है, तो इसने कुछ एंगल सबटेंड नहीं किया हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसका जो मोमेंटम है M1 V1 होगा सिंपली, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आप देखिए, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट ने थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है, तो आपको फिर इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना होगा। तो सिंपली आप इसके कंपोनेंट्स बना लीजिए। थीटा के सामने वेलोसिटी है v2, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और डायरेक्शन चूंकि इसकी अपवर्ड है तो इस कंपोनेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। और ये जो म्यूचुअल कंपोनेंट आया है जो आपको y एक्सिस में नजर आ रहा है वेलोसिटी का कंपोनेंट, दैट इज v2 sin थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था अलोंग y एक्सिस। अलोंग x एक्सिस देखिए, ये कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इसका थीटा का वेलोसिटी v2 का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा ये है v2 एंड cos थीटा। सो अब हमने इसका मोमेंटम एक्सप्रेशन लिखना है, तो वेरी सिंपल आप लिख सकते हैं। जरा देखिए M1 V1 और इसी तरह M2, हमारा मोमेंटम की इक्वेशन ये होती है P इज इक्वल टू mv, यानी कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो M1 V1 तो हमने सेम लिख लिया, लेकिन जो M2 मास है इसका हमने V2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी V2 नहीं V2 cos थीटा है। सो M2 V2 cos थीटा, तो M2 V2 cos थीटा, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। इसी तरह से आप फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेस कर सकते हैं, इसको आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लीजिए। फाई के सामने वेलोसिटी वीएफ का जो कंपोनेंट है ये बनेगा वीएफ साइन फाई, और इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा ये कंपोनेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये स्ट्रेट है, दैट इज इक्वल टू वीएफ कॉस फाई। तो आफ्टर इम्पैक्ट जो फाइनल मोमेंटम हमारा लॉन्ग एक्स एक्सिस बन रहा है ये इक्वल आ रहा है। जस्ट देखें इसमें
ए की वैल्यू शामिल है। तो मास है कैपिटल एम और फाइनल वेलोसिटी है वी एफ कॉज फाइव। सो इसे आप लिखेंगे एम वी एफ कॉज फाइव। सो ये बच्चों हमारा एक्सप्रेशन हो गया फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब कॉन्जर्वेशन रिजल्ट तो यही बताता है कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप इन दोनों को इक्वल प्लेस कीजिए तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा एंड फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू है mvf cos फाइव। सो इस तरह से ये आपको मोमेंटम कॉन्जर्वेशन रिजल्ट मिल गया है अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली हमने मोमेंटम कॉन्जर्वेशन रिजल्ट अलोंग वाई एक्सिस ट्रेस करना है, तो जरा देखिए यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो ये बच्चों आप सिंपली इसको प्लेस कर सकते हैं। अगेन से आप देखिए जैसे हमने एक्स एक्सिस को रिजॉल्व किया ऐसे ही वाई एक्सिस के हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं, जरा देखिए इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ये हम देखते हैं किसके इक्वल आता है। इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस के लिए आप अगेन से कंपोनेंट्स की हेल्प लीजिए थीटा के सामने। अब देखें m1 मैस तो हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो इसका वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट है नहीं, लेकिन ये जो v2 मैस है ये एंगल थीटा सबटेंड करके चल रहा है तो इसका y कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैस m2 है और थीटा का जो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है अलोंग y एक्सिस दैट इज v2 sin थीटा। सो इनिशियल मोमेंटम आप लिखेंगे आ जाएगा m2 v2 sin थीटा और यही अकेला कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह आप फाइनल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस देखें मोमेंटम का। अच्छा इनिशियली हमने ये कवर कर लिया। फाइनली अगर आप देखें तो फाई के सामने मैस m है और वी एफ साइन फाई, यही एक ही कंपोनेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इसे लिखेंगे कैपिटल M यानी कि मैस इनटू वेलोसिटी बट विद साइन फाई। सो ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। अगेन से आप इन दोनों को इक्वल प्रोसीड कीजिए। इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई। तो दोनों को आप इक्वल रख दें, आ जाएगा m2 v2 sin थीटा इज इक्वल टू mvf sin फाइव। सो डियर स्टूडेंट्स ये आपको सेकंड कॉन्जर्वेशन रिजल्ट मिल चुका है, इसको आप कह लीजिए इक्वेशन बी। अब ये आप इन दोनों इक्वेशन को देख सकते हैं, ये इनिशियल और फाइनल कॉन्जर्वेशन रिजल्ट्स आपको मिल गए हैं। इन दोनों को बच्चों आप सॉल्व करके जो फाइनल वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हो। वेरी सिंपल, आपने करना ये है कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इन दोनों का आप स्क्वायर करेंगे और देन इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो जरा देखिए हेडिंग आप लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ वी एफ यानी कि फाइनल कंबाइंड वेलोसिटी, और करना आपने ये है कि दोनों का स्क्वायर कर लें, ए इक्वेशन का स्क्वायर और इसको आप ऐड कर दें बी इक्वेशन का स्क्वायर करके। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी का आप स्क्वायर करें और इनको ऐड कर दें। तो ज़रा देखिए इक्वेशन ए का अगर आप स्क्वायर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा, m2 v2 cos थीटा इस सारे फैक्टर का स्क्वायर आएगा, प्लस ये देखें ये हमने इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब आप इक्वेशन बी की लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये है m2 v2 sin थीटा। सो इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी मुकम्मल हो गई। इसी तरह हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड के लिए चलें आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, मैं ये यहाँ पे आपको प्रोसेस कंप्लीट करवाता हूँ, थोड़ी सी लेंथी है डेरिवेशन। जी डियर स्टूडेंट्स जल्दी से अपने नोट्स यहाँ तक मुकम्मल करें।
जी प्यारे बच्चों, इस स्टेप को हम यहाँ दोबारा रिकॉल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली थी, अब जस्ट हम राइट हैंड साइड को प्रोसीड करेंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 कॉस थीटा इस सारे का स्क्वायर प्लस m2v2 साइन थीटा इस सारे का स्क्वायर, और इनकी राइट हैंड साइड्स हैं m, ये देखें इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड थी mvf cos फाई, सो वो आएगा mvf cos फाई इसका स्क्वायर, और इस इक्वेशन बी की जो राइट हैंड साइड है वो है mvf साइन फाई इस सारे का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट हैंड साइड को सिमिलरली लिखा रहने दीजिए, जस्ट राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कर लीजिए, और इसमें देखिए आप mvf का स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, और ये कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई ये ब्रैकेट में बाकी बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो रिजल्ट है ये छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है कि ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये ओनली इक्वल होता है 1 के। तो आप इस सारे फैक्टर की जगह 1 लिख सकते हैं, ये हमारा सेम चलेगा। अब यहाँ पे जस्ट बच गया m स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर भी एक्सपेंड कर लें और इस सारे की जगह 1 आ जाएगा। अब हमने जो डिराइव करना है वो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो वी एफ आप राइट हैंड साइड पे रहने दें, m स्क्वायर को इधर सेपरेटली इन फैक्टर्स पे डिवाइड कर दीजिए। तो जरा देखिए, पहला फैक्टर है m1v1 m2v2 cos थीटा, अब इसका भी स्क्वायर है और ये फैक्टर भी स्क्वायर में ही आना है, तो हम डिवाइड बाय m लिख के ये टोटल का स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरह ये m2v2 साइन थीटा, और ये m है, और इस सारे फैक्टर का क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर में रेशो बननी थी आके, तो ये भी स्क्वायर के साथ आप लिख सकते हैं। इस साइड पे जस्ट बच गया वी एफ का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपको ये फाइनल रिजल्ट इसका मिल जाएगा, दैट इज वी एफ। तो इसको आप सिंपली लिख लीजिए m1v1 m2v2 cos थीटा डिवाइड बाय कैपिटल M होल स्क्वायर प्लस इसी तरह m2v2 साइन थीटा डिवाइड बाय m होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। सो इन दैट वे बच्चों आप जो फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसको डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली आप देखिए, अगर आपको ये कह दिया जाए इसका एंगल भी आप ट्रेस कर लें, तो सिंपली आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने करना वही काम है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आप जस्ट डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो जो इनकी राइट हैंड साइड्स हैं वो डिवाइड होने के बाद आपको एक सिंप्लीफाइड आंसर देंगी, वो मैं आपको क्विकली ड्राइव करके भी दे देता हूँ, वो हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, फाइनल ऑब्जर्वेशन है हमारी, जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप हेडिंग लगाओगे यानी कि वो फाइनल वेलोसिटी जिस एंगल पे बॉडी मूव करके जा रही थी उसका एंगल हम ट्रेस करने जा रहे हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ एंगल फाई, इसके लिए वही इक्वेशन ए और बी आप पॉज करके उसको रिवर्स ले जाके देख लीजिए। इक्वेशन ए और बी को जस्ट आपने डिवाइड करना है, तो आप ऐसा कीजिए, इक्वेशन बी और ए को डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इनकी सेम आएंगी, ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, तो मैं इसको सेम लिख रहा हूँ, लेकिन बी को आपने यानी कि ए को बी पे डिवाइड करना है। सो आप जो इसकी वैल्यू है ये पहले लिखेंगे, दैट इज m2v2 साइन थीटा डिवाइड बाय m1v1 प्लस m2v2 cos थीटा, और इनकी राइट हैंड साइड ये स्क्वायर के बगैर हम लिखेंगे, जस्ट हम डिवाइड कर रहे हैं एंगल निकालने के लिए। सो इसको आप लिखिए, ये आ जाएगा mvf साइन फाई डिवाइड बाय mvf cos फाई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वही इक्वेशन ए और बी है जो आपको पहले डिराइव करवाई जा चुकी हैं। अब आपने यहाँ से फाई ट्रेस करना था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए,
साइन ओवर कॉस जो है ये tan फाई के इक्वल आ गया, और ये साइड आपकी सेम चलेगी m2v2 साइन थीटा डिवाइड बाय m1v1 m2v2 cos थीटा। अब आपने चूंकि ये फाई ट्रेस करना है तो tan इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, सो दिस रिजल्ट विल फाइनली अपीयर एज m2v2 sin थीटा डिवाइड बाय m1v1 प्लस m2v2 cos थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन मुकम्मल हो चुकी हैं। लास्ट और फाइनल थिंग जो इसमें आपने देखनी है वो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस ट्रेस कीजिए। आपको केस का आइडिया है कि हमने ये इमेजिन किया हुआ है कि ये एक m1 मैस है जो v1 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है, और ये एक m2 मैस है जो v2 वेलोसिटी से इस तरह चलता हुआ आ रहा है, और किसी सिंगल पॉइंट पे ये इम्पैक्ट करते हैं, और इम्पैक्ट के बाद ये दोनों आपस में कंबाइंड होके इस तरह एक सिंगल वेलोसिटी के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, और मैस इसका m है। एंगल फाई लिया गया था, यहाँ एंगल थीटा लिया गया था। अब आप इस केस को दोबारा से देखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे ट्रेस करेंगे। डेफिनेटली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट इज सिंपली रिटन एज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? देखिए m1 मैस v1 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है, m2 मैस v2 वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको एंगल्स की जरूरत नहीं पड़नी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो और ये सिंपल एक मैग्नीट्यूड वाला रिजल्ट आप यूज करेंगे। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों मैसेज मूव करते हुए आ रहे थे, तो m1 v1 का स्क्वायर लाइक है फर्स्ट मैस के लिए, प्लस इसी तरह हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल किसकी इक्वल है वो सिंपली आप देखिए, फाइनल में ये जस्ट एक m एस वी एफ वेलोसिटी यानी कि दोनों कंबाइंड होकर चल रहे हैं, तो दैट इज 1/2 m कैपिटल वी एफ का स्क्वायर। सो फ्रॉम दैट रिजल्ट आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ट्रेस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 का वेरी लास्ट टॉपिक रॉकेट प्रोपल्जन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।